हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और एक बहुत बड़ी सीरीज का आपने ट्रेलर देखा होगा, राम युग का, जिसको देख के वाकई आंखें चुंधिया जाती है। इस समय हमारे कलाकार उसी समय के मेहमान हैं राम युग के। अनफॉर्चुनेटली प्रभु श्री रामचंद्र का नेटवर्क नहीं मिल पाया, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। तो इस सीरीज में लक्ष्मण जी और सीता जी का किरदार निभाने वाले अक्षय और ऐश्वर्या हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामयुग में जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है, वो विजुअल देख के आपको लगता है ओह माय गॉड, क्या क्या ग्रेंजर है, क्या मतलब किस तरह से शूट किया आप लोगों ने एज एन आर्ट एक्टर के, क्या बांटना चाहेंगे दर्शक के साथ? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जब कुणाल सर जब प्री प्रोडक्शन चल रही थी तो हम लोग आते थे स्टोरी रीडिंग के लिए, स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए जाते थे। तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लोगों ने बोला हो कि इसको बनावटी करेंगे। उनका एम्फेसिस हमेशा इस बात पे रहता था कि इसको नेचुरल रखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की, जो डिसाइड किया, वो ये था कि हम नेचुरल लोकेशंस पे शूट करेंगे। मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जहां पे अभी भी नेचुरल लोकेशंस इंटैक्ट है। दे हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट्स एंड हिल्स व्हिच आर अनटच्ड एंड नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है। सो हम लोग वहां गए, वहां जाके 3 महीने हमने शूट किया है आउटडोर। 3 महीना हमने सुबह 4:30 बजे उठते थे, शाम को 7 बजे सनराइज से लेकर सनसेट तक हम बाहर रहते थे, आउटडोर्स में रहते थे। और सिविलाइजेशन से एक तरीके से दूर, क्योंकि जहां हम शूट करते थे वहां पे ऐसा कुछ सिविलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता था। तो हम लोग नेचुरल, बिल्कुल ही एकदम नेचुरल उसमें हमने शूट किया है। तो सबसे पहला जो हमने मतलब जीत हासिल की वो ये थी कि हमारी लोकेशंस इतनी अच्छी थी हमारे आसपास कि वो ग्रैंडर उसी की वजह से दिखाई दे गया, क्योंकि जो कैमरा कैप्चर कर रहा है हमारी लोकेशन ही रियल है एकदम, तो वो उसने कैप्चर कर लिया। बाकी बस ये था कि हाँ, एक्शन सीक्वेंसेस के लिए, और जब हमारे रथ उड़ते थे या हम कभी कभी छलांग मारते थे या कुछ थे, उसके लिए थोड़ा बहुत हम लोगों को टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ती थी फॉर श्योर। तो वो तो हमारे पास थोड़ी सी एडवांटेज है, उसकी तो वो इस्तेमाल किया गया है। बट अदरवाइज अगर आप लोकेशंस की बात करेंगे, आपको जो दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट द पैलेसेस, एवरीथिंग इज रियल क्या बात। एंड नेचुरल। एंड एक एम्फेसिस जो हमेशा से जो कुणाल सर ने रखा होगा कि मतलब हम कभी कहते भी थे ना कि आपको कुछ चाहिए कि ऐसा कर लूं मैं अपने साथ या वैसा कर लूं मैं अपने साथ, अपनी बॉडी में ये चेंज ले आऊं, तो कहते थे नहीं यार, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ। दैट वाज हिज, ही वांटेड यू टू बी नेचुरल, ही वांटेड यू टू जस्ट कम एंड शो अप एंड जस्ट बी दैट पर्सन, and that's it. So I think that was our first win in terms of wanting to do it. I'm just very happy यार कि लोगों को देख के वो ग्रैंडियर दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक्चुअली ऑनेस्टली ये सरप्राइज तो हमारे लिए भी था, क्योंकि हम लोग भी नहीं देख पाए थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और ये सब जो चल रहा है, इतना अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस है। तो हमने भी नहीं देखा था अभी तक कि क्या हुआ है स्पेशल इफेक्ट्स में, और ट्रेलर कैसा कटा है, क्या म्यूजिक कैसा है। तो जब हमने भी देखा पहली बार, तो हमने जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसी दिन देखा है सबके साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के। और ऑनेस्टली हमको भी देख के बहुत अच्छा लगा, तो हमने भी एज एन ऑडियंस ही देखा है, और पर्सनली अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और लोगों का रिएक्शन देख के भी और ज्यादा खुशी हुई। क्या बात। ऐश्वर्या, आप क्या कहेंगे, मतलब ये शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस अगर कुछ बांटना चाहे? शूटिंग जैसा कि अक्षय ने बताया, हमने मॉरिशस में किया, और मॉरिशस की एक खास बात ये थी कि वहां पे इतने कम रेडियस में इतना ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमें मिला कि एक फॉरेस्ट हम जा रहे हैं तो वो अलग है, एक फॉरेस्ट हम जा रहे हैं तो वो कम्प्लीटली अलग है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था कि अगर हम एक दिन पंचवटी में शूट कर रहे तो हम अगले दिन जाके अशोक वाटिका में शूट कर रहे हैं। तो वो काफी अच्छा था, और जितनी भी मॉरिशस के हम सीनिक ब्यूटी कैप्चर कर सकते थे वो सब हमने की। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए पूरी टीम वहां पे थी, और जैसा अक्षय ने बताया कि सुबह से उठ के दिन भर हम साथ में ही रहते थे, फिर साथ में डिनर करते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज वेरी, मुझे तो बिल्कुल कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं मेरी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी होगी सबके साथ, और सबने मुझे इतने अच्छे से इक्वली ट्रीट किया, क्योंकि सब लोग इतना काम कर चुके हैं और मेरा पहला प्रोजेक्ट था। बट आई थिंक, आई फील आई वाज द मोस्ट पैम्पर्ड। अक्षय वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी, कुछ भी होता था तो
मेरा ध्यान रखने के लिए सब तैयार रहते थे। तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं ये सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा, अक्षय आपसे भी शुरू करते हैं कि जब कोई अभिनेता, कोई एक्टर फौजी की वर्दी पहनता है या पुलिस वाले की वर्दी पहनता है, उसके उसके अंदर का एक्टर जो है उसको रिएक्ट करता है और उसका पूरा बॉडी जेस्चर, पोस्चर बदल जाता है। जब आप इस तरह के किरदार करते हैं जो मतलब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी और सीता जी, तो ये बिल्कुल ही अलग है। हाउ यू फील जब आप एक्ट करते हैं? एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू सेड कि जब हम कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं हम सडनली द बॉडी रिएक्ट्स टू दैट कॉस्ट्यूम। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस था ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस था बिकॉज हम लोग स्टोरी रीडिंग्स करते थे, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स करते थे, बट एकदम से वो नहीं आती थी। लेकिन ये कहानी ऐसी है ना, ये स्टोरी ऐसी है जो हमने इतने हम सुनते आ रहे हैं, ये हमारे मतलब खून में दौड़ रही है कहानी ऐसी। तो जब हमने इस कहानी को करना शुरू किया तो वो अपने आप ही आ गया। लाइक आई से दिस अ लॉट कि मतलब जब हमने कॉस्ट्यूम भी पहनी या हमने कुछ भी किया, इट वाजंट कि इट वाज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। सडनली जैसे ऐश्वर्या अभी कह रही है ना, तो मैं अक्षय ने लक्ष्मण में कुछ इनपुट नहीं डाला है, अक्षय ने लक्ष्मण के कैरेक्टर में कुछ अलग नहीं किया है, अक्षय को एक्चुअली लक्ष्मण ने इनकैप्सुलेट कर लिया। क्या बात! ये ऑफ द कैमरा मैं प्रोटेक्टिव हो गया था दिगंत के लिए, मैं इसके लिए ऐश्वर्या के लिए प्रोटेक्टिव हो गया था। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि अच्छा तुमने खाना खा लिया, अच्छा चलो साथ में बैठेंगे, अच्छा ये लोग वहां पे अभी इनके लिए वेट करता हूँ। लाइक नेचुरली आई वाज मूविंग टुवर्ड्स दैट कि ये करते हैं, वो अपने आप ही शुरू हो गया था। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द स्टोरी जो इतने हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं कि हम हर एक इंडियन के, इट डजंट मैटर आप कौन हो, कहाँ से हो, किस बैकग्राउंड से हो, लेकिन ये कहानी जो है ये हर इंसान जानता है इंडिया का। तो ये हमारे हमारे अंदर घुसी हुई है ये कहानी। तो आई थिंक उसकी पावर इतनी है कि इट जस्ट ट्रांसपोर्ट्स यू। क्या बात है! ऐश्वर्या आप क्या कहेंगी? आई थिंक अक्षय ने इतनी अच्छी बात बोल दी कि मैं उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी कि कि हमने कैरेक्टर को नहीं अपनाया, कैरेक्टर ने हमें अपना लिया था। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और क्योंकि वो इतनी इतनी प्योर स्टोरी है, इतनी पॉजिटिव स्टोरी है, स्टोरी ऑफ लव एंड इमोशन। तो वो माहौल भी वैसा ही था, ऑन सेट भी और ऑफ सेट भी, क्योंकि वो स्टोरी में ही इतनी पावर है कि कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी स्टैंड ही नहीं करी हमारे आसपास। तो आई थिंक, आई होप कि लोग जब देखें तो उनको भी वही पावर ऑफ प्योरिटी फील हो जो हमने शायद वो शूट करते टाइम और वहां पे रह के फील की। मतलब ट्रेलर में वो समझ में आता है कि एक्टर्स के इंटेंशंस जो है, ऑनेस्टी ऑफ इंटेंशन जो होता है, वो कहीं न कहीं कैमरा से कहीं छुपता नहीं है, वो पर्दे पर दिखता है। और वो कहीं न कहीं साफ नज़र आ रहा है कि यार एक्टर्स पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ सामने खड़े हैं। बिल्कुल, बट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऐश्वर्या बोलती नहीं है बिकॉज अपने मुंह से क्यों मियां मिट्ठू बने, बट ये सीता है, ये ऐसी ही है ये उतनी ही स्वीट है, उतनी ही प्योर है, उतनी ही साफ दिल की है जितनी की सीता थी। लाइक व्हेन शी केम हम लोग यही कहते थे कि ये तो क्या कमाल की कास्टिंग है, मतलब उठा के बस मॉडर्न डे में लाके रख दिया गया है। एंड दैट्स व्हाई जब ये लाइंस बोलती थी तो एकदम ऐसे फ्लो करती थी इसकी लाइंस। So it's always you are that only. तो तुमको इम्बाइब करने की थोड़ा ना जरूरत पड़ी। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ वैसे ही प्रभु रामचंद्र इस देश के रग-रग में है और आप राम युग लेकर आ रहे हैं तो उतनी ही सफलता आप लोगों को हासिल हो और आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स में हम आप मिलके इस बात प्रोजेक्ट्स की बात करें, यही मैं दुआ करता हूँ। अपना-अपना ध्यान रखिए और फिर मुलाकात होती है। गॉड Thank ब्लेस। you so much, Parag. Thank you so much.